हेलो फ्रेंड्स, मिडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम स्टॉक रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। इस रिपोर्ट में प्रोडक्ट वाइज स्टॉक और उसकी बैच वाइज वैल्यूएशन आसानी से मिल जाती है। ये रिपोर्ट हम वेरियस टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे कि कंपनी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, गोडाउन वाइज, शेल्फ वाइज और सप्लायर वाइज। ये रिपोर्ट हम एक्सेल या पीडीएफ में आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। स्टॉक रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करने के बाद आपके सामने स्टॉक रिपोर्ट वेरियस टाइप से रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसमें से सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट वाइज स्टॉक कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट वाइज स्टॉक में एंटर करेंगे। एंटर करने से आपके सामने प्रोडक्ट वाइज करंट स्टॉक, प्रोडक्ट वाइज लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें से चूज करेंगे कौन से प्रोडक्ट का स्टॉक हमें देखना है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे GP200DT। इस प्रोडक्ट का हमें स्टॉक चेक करना है, कितना क्वांटिटी है, इन आउट कितना हुआ है, बैच वाइज ये चेक कर सकते हैं। तो GP200 टाइप करने से यहाँ पे रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाएगा। उसका क्वांटिटी कितना है, उसका कंपनी क्या है और उसका पैकिंग क्या है। टाइप करने के बाद हाईलाइट रिकॉर्ड एंटर करेंगे। एंटर करने से प्रोडक्ट वाइज स्टॉक रिपोर्ट ये विंडो शो हो जाएगी। एज ऑन डेट कितना स्टॉक हमारे पास बैलेंस है, उसका रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट एक्सप्लेन करेंगे, प्रोडक्ट का नाम ऊपर आ जाएगा। उसके नीचे स्कीम दिखाई देगी, कौन सी स्कीम हमारे पास ये प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है। जैसे कि हमने जो जो परचेज किया था उसके उससे वो स्कीम अपडेट होती जाती है। नीचे देखेंगे डेट। पहले देखेंगे डेट। डेट में जिस तारीख को हमने वो परचेज किया था उसका डेट आएगा। आगे देखेंगे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मतलब ये वाउचर से हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रोडक्ट फीड हो चुका है जब भी परचेज किया है या क्रेडिट नोट किया है। आगे देखेंगे रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में वो परचेज कौन से नंबर से आया था, मतलब सामने वाले पार्टी ने कौन से नंबर से ये बिल हमें भेजा था, उसका नंबर आ जाएगा। आगे देखेंगे बैच नंबर, कौन से बैच का है। एक्सपायरी, जैसे कि ये प्रोडक्ट वाइज बैच वाइज रिपोर्ट है तो बैच नंबर वाइज ये रिकॉर्ड अलग अलग मिल जाते हैं। एक्सपायरी, एमआरपी और बैलेंस क्वांटिटी 508, मतलब जितना भी परचेज किया था उसमें से सेल, स्टॉक इन, स्टॉक आउट जो भी हुआ है उससे बैलेंस जो क्वांटिटी वो सामने यहाँ पे दिख जाता है हाईलाइट रिकॉर्ड, और उसका वैल्यूएशन परचेज रेट के हिसाब से। नीचे देखेंगे सीएन का एक रिकॉर्ड है, मतलब क्रेडिट नोट जो किया था उसका एक रिपोर्ट है। 3 क्वांटिटी बचे जो भी सीएन किया था। इसको पहले वाले को एंटर करेंगे। एंटर मारने के बाद यहाँ पे डिटेल वाइज रिकॉर्ड आ जाएगा। ऊपर सबसे ऊपर प्रोडक्ट का नाम दिखेगा, कंपनी का नाम दिखेगा। उसके नीचे स्टॉक इन का भी हुआ है, उसका बैच क्या है, पर्टिकुलर बैच, एक्सपायरी, एमआरपी। पहला रिकॉर्ड देखेंगे परचेज का है, 500 प्लस 50 परचेज किया था, उसका वैल्यूएशन दिखेंगे। और नीचे सब पार्टी को ये जैसे कि सेल किया हुआ है 5, 2, 5, 5, 5, 10, और उसका परचेस रेट वाइज वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे देखेंगे ओपनिंग कितना था, मतलब पिछले साल में या डेट रेंज से पहले जो भी डेट रेंज हमने डाली है 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक था वो ओपनिंग में आ जाएगा, उसका वैल्यूएशन आएगा, टोटल आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग वैल्यू कितना है। एस्केप करने के बाद अगर इस प्रोडक्ट का हमें बारकोड निकालना है तो अगर आप बारकोड यूज करते हैं तो यहीं से F7 प्रिंट लेबल का ऑप्शन दिया गया है। F7 करेंगे, वो बैच हाईलाइट रखेंगे यहाँ पे, F7 करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ लेबल, जैसे कि 508 क्वांटिटी है या 5 टिप है, 10 टिप है, आपको जो भी नंबर ऑफ बारकोड निकालने हैं तो यहाँ पे नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेबल, यस। यस करेंगे यहाँ पे तो बारकोड का डायरेक्टली आपकी बारकोड प्रिंटर पे प्रिंट आ जाएगा। अगर इस रिपोर्ट की आपको प्रिंट निकालनी है या एक्सपोर्ट करना है एक्सेल पीडीएफ में तो यहीं पे अल्ट पी करेंगे। अल्ट पी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में
एक्सेल चाहिए या पीडीएफ चाहिए, वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में लेंगे, एंटर 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 करेंगे और यस करने के बाद पीडीएफ ओपन हो जाएगी। एंटर करेंगे तो इस तरह से पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपको यही रिपोर्ट मेल करनी है तो अल्ट पी करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सेंड में यस करेंगे और यहाँ पे मेल आईडी लिख देंगे और एंटर करेंगे तो सीधे ये मेल पीडीएफ रिपोर्ट में सामने वाले के मेल आईडी पे चली जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद पूछेगा यस नो, यस करेंगे तो डायरेक्टली थंडरबर्ड से ये मेल उसके मेल आईडी पे चला जाएगा। तो अभी देखा प्रोडक्ट वाइज स्टॉक रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। अभी देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में जो भी एज ऑन डेट आपके शॉप में स्टॉक है कंप्यूटर में फीड किया हुआ है, जैसे कि परचेज किया था, परचेस इन होता है प्लस होता है और सेल जैसे कि करेंगे तो वो यहाँ से माइनस हो जाता है। क्रेडिट नोट करेंगे तो प्लस हो जाता है, जो भी सेलेबल क्रेडिट नोट है वो प्लस होगा और डेबिट नोट करेंगे तो यहाँ से माइनस हो जाए। जो भी बचा हुआ एज ऑन डेट स्टॉक है तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में आपके सामने आ जाएगा। तो स्टॉक रिपोर्ट में क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज है ये सब। पहला प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी कितना है, उसका टैक्सेबल वाइज मतलब परचेस कॉस्ट वाइज स्टॉक कितना है वो सामने आ जाएगा। इसमें जीएसटी इंक्लूसिव नहीं रहेगा। अगर आप रेगुलर पर्सन हैं, जीएसटी रेगुलर है तो इसमें जीएसटी इंक्लूसिव नहीं रहेगा। अगर आप कंपोजिशन में है, अनरजिस्टर्ड है तो इस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूसिव रहेगा। ये पूरा स्टॉक आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट वाइज। नीचे देखेंगे टोटल क्वांटिटी कितना है, राइट साइड में टोटल वैल्यूएशन कितना है क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो विदाउट जीएसटी और कंपोजिशन में रहेंगे तो विद जीएसटी वैल्यूएशन ये स्टॉक का मिल जाएगा। यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे तो आपने कुछ स्टॉक होल्ड किया है तो उसका रिपोर्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे F7 करेंगे तो यहाँ पे सब प्रोडक्ट आ जाएंगे जितने भी स्टॉक में है या नहीं है, तो यहाँ पे वो सामने आ जाएंगे। फिर से F7 करेंगे तो खाली स्टॉक वाले यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं आप। अगर आपको ओनली टैबलेट यहाँ पे सर्च करना है, यूनिट कंटेनिंग टैब ओनली, तो टैब वाले यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, क्वांटिटी पे आप यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो F5 करेंगे, वैल्यू वाइज प्रोडक्ट वाइज ये सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। वैल्यू लेना है असेंडिंग तो असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से भी प्रिंट लेबल कर सकते हैं। F9 करेंगे, जो भी हाईलाइट रिकॉर्ड रहेगा वहां पे F9 करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट उसका लेबल बारकोड लेबल प्रिंट हो जाएगा। अल्ट पी करेंगे तो ये रिपोर्ट एक्सेल पीडीएफ या इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में लेंगे यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रिंट लेंगे, प्रिंटर ग्राफिकल लेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। कौन से प्रिंटर को देना है आपको, प्रिंटर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से एंटर एंटर करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट आ जाएगा जो भी डिफॉल्ट प्रिंटर रहेगा उसके ऊपर। कवरेज में देखेंगे, कवरेज में आपको कवरेज दिया गया है, ये रिपोर्ट कैसे कैसे निकालना है वेरियस टाइप से यहाँ पे निकाल सकते हैं रिपोर्ट। यहाँ विद बैच वाइज चाहिए रिपोर्ट तो यहाँ पे यस करेंगे, बाय डिफॉल्ट यस ही रहता है। इसको ग्रुप बनाना है आपको, कंपनी वाइज ग्रुपिंग चाहिए, कैटेगरी वाइज चाहिए, गोडाउन वाइज चाहिए, ट्रक वाइज या शेल्फ वाइज। शेल्फ वाइज करेंगे तो ऊपर एक शेल्फ आएगा, नीचे दूसरा शेल्फ आएगा, इससे ग्रुपिंग होते जाएगा। वैसे एक ट्रक का है, वैसे एक कंपनी और गोडाउन का है। आपको एलियास चाहिए उसमें तो एलियास ले सकते हैं, एलियास का प्रिंट आएगा। जैसे ही शॉर्टकट लिखते हैं प्रोडक्ट मास्टर में तो उसका प्रोडक्ट के सामने एलियास आ जाएगा। विद एमआरपी चाहिए तो एमआरपी लिख सकते हैं, एमआरपी यस करेंगे तो एमआरपी प्रिंट हो जाएगा, एमआरपी को नो करेंगे तो एमआरपी नहीं आएगा। विद शेल्फ लिखेंगे तो यहाँ पे शेल्फ नंबर का कॉलम आ जाएगा।
प्रोडक्ट के सामने एंटर करेंगे, इसको एक्सेल में लेंगे, एक्सेल एंटर एंटर करेंगे, ये रिपोर्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये रिपोर्ट में प्रोडक्ट वाइज पैकिंग, शेल्फ नंबर को यस किया था, एलियस को यस किया था, तो एलियस नंबर, एमआरपी क्वांटिटी वैल्यू और उसका एमआरपी वाइज वैल्यू, ये जो है वो कॉस्ट वाइज वैल्यू है, सामने एमआरपी वैल्यू और उसका नीचे टोटल आ जाएगा। और ये रिपोर्ट ब्लू कलर में कितने कितने जनरेट किया है इसका डिटेल आ जाएगा। अभी देखा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। यही क्लोजिंग स्टॉक हम कंपनी वाइज भी निकाल सकते हैं। कंपनी वाइज मतलब एक सिंगल कंपनी का सिलेक्ट करके या मल्टीपल कंपनी का, क्लोजिंग स्टॉक में सब आएगा, सब कंपनी का है, इसमें सिलेक्टेड कंपनी का वही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी स्टॉक रिपोर्ट निकाल सकते हैं। कैटेगरी एलोपैथिक का स्टॉक चाहिए आपको, एलोपैथिक लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो एलोपैथिक स्टॉक रिपोर्ट आ जाएगा, ओनली एलोपैथिक का दिखेगा। मल्टीपल चाहिए आपको तो मल्टीपल ले सकते हैं, एंटर करेंगे तो मल्टीपल कैटेगरीज का स्टॉक रिपोर्ट आ जाएगा। गोडाउन लेंगे यहाँ पे तो शॉप और गोडाउन, दो गोडाउन रहेंगे आपके पास, तो कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका उसी की तरह अल्टी से एक्सपोर्ट एचटीएमएल भी या एक्सेल में भी ले सकते हैं। शेल्फ वाइज क्लोजिंग स्टॉक, शेल्फ वाइज मतलब एक शेल्फ का चाहिए आपको, मतलब शॉप में ए वन शेल्फ में कौन से प्रोडक्ट है, ए टू में कितना है, तो शेल्फ वाइज भी ये स्टॉक रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये सब क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट है शेल्फ वाइज। ड्रग वाइज एक ड्रग का स्टॉक आपको चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे, कौन से ड्रग का आपको स्टॉक रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक ड्रग का या मल्टीपल ड्रग का। सप्लायर वाइज मतलब कौन से सप्लायर का कितना स्टॉक हमारे पास है, तो वो सप्लायर सिलेक्ट करके वो आप यहाँ पे सप्लायर वाइज भी ले सकते हैं। मतलब ये पार्टी से ये प्रोडक्ट परचेज किए होते और आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है वो भी यहाँ पे ले। सेंसिटिव प्रोडक्ट, सेंसिटिव मतलब जो जो ड्रग को आपने सेंसिटिव यस किया था ड्रग मास्टर में, जिस उसका रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेंसिटिव, ओनली सेंसिटिव। क्लोजिंग स्टॉक डीपीसीओ मतलब जो जो प्रोडक्ट को आपने डीपीसीओ यस किया था उसका रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग मतलब जो भी आपने ये सॉफ्टवेयर चालू किया था उस टाइम कुछ ओपनिंग स्टॉक भरा था तो उसका रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, कंपनी वाइज और प्रोडक्ट वाइज। अभी देखेंगे स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन डेट, मतलब इस तारीख को आपके पास स्टॉक कितना है, मतलब 31 मार्च को आपके पास स्टॉक कितना है या 31 दिसंबर को स्टॉक कितना है, तो यहाँ पे वो कंपनी वाइज या प्रोडक्ट वाइज निकाल सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट एज ऑन डेट में एंटर करेंगे, उसमें अगर आपको ये रिपोर्ट कंपनी वाइज चाहिए तो कंपनी वाइज को एंटर करेंगे, कैटेगरी वाइज चाहिए तो कैटेगरी वाइज लेंगे, प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स वाइज रिपोर्ट चाहिए तो प्रोडक्ट वाइज लेंगे। पहले कंपनी वाइज देखेंगे, कंपनी वाइज में एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट आपको वैल्यूएशन कैसा चाहिए, परचेस कॉस्ट चाहिए या सेल रेट से वैल्यूएशन चाहिए। परचेस कॉस्ट को एंटर करेंगे और यहाँ पे 31 31/8/24 ये डेट तक हमें स्टॉक देखना है, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी वाइज जैसे कि चूज किया था कंपनी वाइज, तो यहाँ रिपोर्ट आ जाएगा। अगर आपको यही रिपोर्ट कैटेगरी वाइज चाहिए तो कैटेगरी चूज करेंगे, परचेस कॉस्ट 31 तो कैटेगरी वाइज आ जाएगा, एलोपैथिक का कितना है समराइज आएगा, सर्जिकल कितना है उसका वैल्यूएशन आ जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो प्रोडक्ट वाइज एंटर करेंगे, परचेस कॉस्ट 31 तक, प्रोडक्ट वाइज कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है उसका और वैल्यू कितना है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। यही रिपोर्ट हम परचेस कॉस्ट से निकाले थे,
यहाँ पे सेल रेट देंगे तो सेल रेट से ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। सेल रेट के हिसाब से वो वैल्यूएशन आ जाएगा। वैसे ही परचेस प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि स्टॉक एज ऑन डेट देखा था, अभी देखेंगे प्रिंट लेबल कैसे निकालते हैं। प्रिंट लेबल का मतलब क्या है, आपके पास बारकोड सिस्टम है, तो आप कैसे करते हैं, परचेस करते हैं, पूरा परचेस करते हैं और उसका लेबल निकालना पड़ता है और स्लिप पे पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से प्रिंट लेबल में जाके आप कौन से प्रोडक्ट का लेबल निकालना है वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपने जीपी 200 इसका लेबल निकालना है, कौन से बैच का निकालना है, कितनी क्वांटिटी निकालनी है, उसको एंटर करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पे लिखेंगे कितना लेबल है और एंटर करेंगे, तो इसका ऊपर का 3, सीपी का 3 और 1LX का 5 लेबल डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। आसानी से यहाँ से लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं आप। प्रिंट लेबल के बाद देखेंगे स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट। स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने दिखाई देगी, स्टॉक एंड सेल्स क्राइटेरिया। मतलब स्टॉक एंड सेल्स आपको कंपनी वाइज चाहिए, सिंगल कंपनी का चाहिए तो यहाँ पे कंपनी चूज करेंगे, जो भी कंपनी है, मल्टीपल या सिंगल कंपनी चूज कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक रखेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे अगर कैटेगरी आपको चूज करनी है तो कैटेगरी स्पेस बार से यहाँ पे ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो ब्लैंक रखेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट रेंज पूछेगा, कौन से तारीख से कौन सी तारीख को आपको ये स्टॉक कैंसेल्स ओपन करना है। 1/8 से 31/8 का पूरा महीने का मुझे स्टॉक कैंसेल्स ओपन करना है, तो इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने दिखाई देगी, स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज। मतलब कोई भी कंपनी सिलेक्ट नहीं की थी तो ऑल कंपनी का यहाँ पे स्टॉक एंड सेल्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट है, ओपनिंग कितना है, इन आउट कितना हुआ है, क्लोजिंग कितना है और क्लोजिंग वैल्यू कितना है उसका। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट का एक साथ भी देख सकते हैं। नीचे उसका टोटल आ जाएगा, प्रोडक्ट का ओपनिंग का, आउट इन आउट का, क्लोजिंग का और क्लोजिंग वैल्यू का। तो टोटल परचेस वैल्यू कितना है और सेल वैल्यू कितना है। तो यहाँ से अल्ट पी करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं HTML PDF में। तो इस सेशन में हमने स्टॉक रिपोर्ट वेरियस टाइप से कैसे निकालते हैं और उसका PDF या एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कवरेज कैसे करते हैं, इसकी जानकारी दी। धन्यवाद।